मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर यानी वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की ये बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आजाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आजादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हजारों नौजवान, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बाकी सब लोग आज की इस दौड़ में शामिल हुए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की कामना। आपने इस शपथ का देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिक पालन करें, जैसे दौड़ में ये शपथ दिलाई जाती है। आज के दिन जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी या जो संस्थागत जहाँ संस्थाएं, उन सब के लोग ये शपथ, इसी शपथ का एक प्रकार से वो दोहराते हैं ताकि मन में एक भावना देश की एकता के प्रति उनके मन में जाए। सर, मेरी माटी मेरा संदेश, मेरा देश कार्यक्रम भी हो रहा है, पीएम साहब भी रहेंगे, हरियाणा की माटी भी ले जाएगी, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? जैसा आज सारे देश भर में जो पिछले दिनों में मेरा देश मेरी माटी के आयोजन हुए, गांव-गांव में हुए, शहरों में, वाड़-वाड़ में हुए, बाद में प्रांत स्तर पर हुए, आज राष्ट्रीय स्तर के पर उनका एक समापन कार्यक्रम जिसमें 75,000 कलश जो हैं वो अलग-अलग स्थानों से वहां मंगाए गए हैं, क्योंकि 75 वर्ष आजादी को हुए हैं। तो आज के दिन इसी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में आए, अपने देश की माटी के प्रति लोगों के मन के अंदर भाव जागे, तो इसी रूप में मेरा देश मेरी माटी का आज का ये जो कार्यक्रम है किया जा रहा है। सर, आपने गन्ने के रेटों में पीएम मोदी जी का आज बात केवल देशभक्ति, पीएम मोदी जी का लौह पुरुष से तुलना की, उनका लौह पुरुष कहा है, इस बारे में क्या? अपने अपने भाव है। मेरे मन में भाव ये है कि किसी लौह पुरुष से कम नहीं है। जितने बोल्ड डिसीजन और देश हित में बिना किसी हिचक के कोई भी जो निर्णय लेना पड़ता है उसको निर्णय को लेते हैं, उसको सिरे चढ़ाते हैं, और सौभाग्य की बात यह है कि उस निर्णय को देश के लोग स्वीकार करते हैं। सर, हरियाणा में 1.5 लाख के करीब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं आज पूरी रन फॉर यूनिटी में, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर तो हो ही रहे हैं, सब डिवीजन स्तर पर हो रहे हैं, कहीं कहीं संस्थाएं अपने लेवल पर नीचे भी कर रही है। अभी तो हमारी जानकारी 1.5 लाख की है, लेकिन जब सारा कार्यक्रम आज का दिन भर का हो जाएगा, सायकाल मुझे लगता है इससे ज्यादा संख्या लोगों के जो भागीदार है उनकी संख्या। सर, 2 तारीख को करनाल में प्रोग्राम भी है, उसके बारे में बता दो, क्या सौगात हरियाणा वासियों को मिलने वाली? देखिए, वो हमारा एक प्रकार का इस प्रकार का कार्यक्रम है कि अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे, और उन्होंने देश की ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहां बुलाया है, और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज्यादा बढ़े उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहाँ आकर के, और उस दिवस पर 2 तारीख को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी उसमें पधार रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम 2 तारीख का बाद में